दोस्तों, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे जेटेट 2024 का फॉर्म आपको फिल करना है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है इस वेबसाइट का। आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन नाउ का, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसका जो है गाइडलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी समझ भी सकते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है कब से कब तक चलेगी। 23 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट 22 अगस्त 2024 तक रखे गए। इसके लिए इन्होंने योग्यता और अर्हता रखा है। भारतीय नागरिक है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आप पर जो है कोई केस मुकदमा ये सब आपकी नहीं होनी चाहिए। और नीचे में कुछ शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता बताए गए हैं, जो कि प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए एवं उच्च प्राथमिक कक्षा जो 6 से 8 के लिए यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसकी पात्रता की अगर आप पूर्ति करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी कितना लगेगा वो भी आप देख पाएंगे। जैसे 1 to 5 के लिए किस कैटेगरी का कितना है वो जानकारी मिलेगा, 6 to 8 के लिए कितना है और दोनों के लिए कितना है वो जानकारी आप यहां से एक बार देख लेंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को अवश्य डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी जो जानकारी है ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो। यहाँ पर जब आप आएंगे तो कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं अप्लाई करने से पहले। उसको देखने के बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिखना है। 10th के जो भी सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पर आपको लिखना है। माताजी का जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है। यहाँ से सबसे पहले जो आपकी ईयर होगी उससे चयन करेंगे, जो डेट होगा और जो मंथ होगा ये सब इस प्रकार आपको चयन करना है। बाकी आपका जो भी कैटेगरी होगा, कैटेगरी आपको बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर नन वाले ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। आपको जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको बताना है। आपका जो भी रिलीजन होगा, मतलब आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बतानी है। नेशनैलिटी इंडियन रहेगा। आपका जो भी आधार नंबर होगा, आधार नंबर फिल करना है। अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी आपको फिल करना है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो भी आपका राज्य होगा, जैसे अगर मान लीजिए आप झारखंड के ही है तो झारखंड चुनेंगे। वही अगर कोई कैंडिडेट झारखंड के बाहर स्टेट के है तो आउट ऑफ झारखंड चुनेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड चुनेंगे तो आपका स्टेट झारखंड ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आपका जो भी विलेज होगा एड्रेस 1 में आप लिखेंगे, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, या आपका एड्रेस जिस अकॉर्डिंग भी है आप लिख सकते हैं। पिन कोड को यहाँ पर बताना है। किसी का परमानेंट और करस्पॉन्डेंट दोनों सेम है, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। ये दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप उपयोग कर सकते हैं। उससे पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। कैप्चा कोड जैसे 6 और 2 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 होगा, तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल किया है एक बार पूरी जानकारी अच्छे से मिलान करना है। नीचे आना है, वेरीफाई करना है कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ ये सब सही है। तो सभी चेक बॉक्स पर टिक करना है। आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आई एग्री करना है। कोई जानकारी गलत है तो अभी आपको ऑप्शन है एडिट माई रजिस्ट्रेशन डाटा, जिस पर क्लिक कर उससे सुधार करेंगे। डिटेल सही है तो फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और सेव एंड लॉक वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपने जो नंबर दिया है उसका लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है, उस पर OTP जाएगा, उससे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। उसके बाद देखेंगे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, या नीचे में ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज मुंबई ख्वाबों का शहर है। यहाँ करोड़ों लोग हर रोज
बतानी है कि कौन सा लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं पेपर देने के लिए, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या इंग्लिश, जो भी आप रखना चाहे आप यहाँ से रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी आप जो रखना चाहे वो आप यहाँ से रख सकते हैं। बाकी आप लैंग्वेज 2 में जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 के लिए या दोनों लेवल के लिए। अब जैसे लेवल 1 को आप चुनेंगे तो लेवल 1 में आपको बताया गया कि ये क्लास 1 to 5 के लिए है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वही लेवल 2 क्लास 6 to 8 के लिए है, तो आप इसके लिए करना है तो लेवल 2 आपको चुनना है। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो आपको डायरेक्ट जो क्या करना है वो आपको बोथ ऑप्शन जो दिए गए हैं, आप सिंपली यहाँ पर बोथ वाले ऑप्शन को आप चयन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 1 to 5 या 6 to 8 या दोनों के लिए करना चाहते हो, उससे आपको चयन करना है। अब जब इतना चयन करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलता है। वही कोई लेवल 2 के लिए सिर्फ अप्लाई करता है तो उनको यहाँ पर देखिए टीचर टाइप में कुछ जानकारी पूछी जाएगी कि इसमें कौन सा आप रखना चाहते हैं, मैथ साइंस टीचर के लिए या सोशल स्टडी टीचर के लिए या लैंग्वेज टीचर के लिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसके लिए भी अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन खुलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल पूछी गई है। अब यहाँ पर क्लिक करने के लिए जो यहाँ पर रेड बटन दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे लेवल 1 यानी 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन को आपको पूर्ति करनी होगी। जैसे 1 नंबर में देखेंगे बताया गया है कि न्यूनतम कोई अगर 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है और उन्होंने अगर DLED किया है, 2 वर्षीय कोर्स किया है, तो वो कैंडिडेट 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ये किया है तो आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चुनेंगे। अगर कोई 45% अंकों के साथ जो है इंटरमीडिएट पास किया है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय जो है जो डिप्लोमा है वो उन्होंने किया है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार जो है प्राप्त किया हो, तो वैसे कैंडिडेट ये ऑप्शन चुन सकता है। बाकी कोई कैंडिडेट न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री में जो स्नातक होता है, BLED होते हैं, वो किया है, तो इसको ये ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, बस आपको देखना है कि आपके पास क्वालिफिकेशन कौन सा है, उस क्वालिफिकेशन को आपको पूर्ति यहाँ से इस प्रकार करना है और नीचे आकर यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार आप जो है लेवल 1 की जो डिटेल है आप यहाँ पर दे देते हैं। वही यहाँ पर आपको लेवल 2, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया है, लेवल 1 और लेवल 2, तो लेवल 2 के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए भी जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लेवल 2 के लिए आपको इतने सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, इसमें से आपने जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं उसको टिक करना है। जैसे 1 नंबर में बताया गया कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय अगर कोई डिप्लोमा किया है, वो किसी भी नाम से जाना जाता, तो ये करेंगे। मतलब जो स्नातक किए हैं और DLED कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। वही कोई 50% अंकों के साथ स्नातक किया है या स्नातकोत्तर किया है और शिक्षा शास्त्र में जो B.Ed कोर्स होता है वो अगर उन्होंने किया है तो उन्हें ये सेकेंड ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी डिटेल को एक बार देख लीजिए, जो भी आपने किया है उससे यहाँ से टिक कीजिए और नीचे में आकर आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। तो काफ़ी इजी इन्होंने बनाया पोर्टल को, जिसमें हर एक जानकारी आपको क्लियर रूप से ऊपर में ही पता चल जाएगा, कहीं भी ज़्यादा तामझाम है नहीं, तो आपको परेशानी होगी नहीं। बाकी नीचे आएंगे आपकी जो एग्जामिनेशन होगी उसके लिए कुछ सेंटर आपको चुनने होंगे, 3 प्रेफरेंस आपको देने हैं। तो आप जहाँ भी रखना चाहे उसे आप 1 नंबर में रख सकते हैं, 2 में जिसको रखना है और 3 में जिसको रखना है, इस प्रकार रखेंगे। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है, ये डाटा आपकी जो है सेव हो जाती है। बाकी अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। जैसे आपने जो पढ़ाई किया होगा मैट्रिक का, वो आपने किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम यहाँ से चयन करेंगे। साथ में बताएंगे कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले थे, आपके परसेंटेज देखने को मिलेगा और साथ में पासिंग ईयर क्या है, कब आपने पास आउट किया है। इंटरमीडिएट के बारे में तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? RTO। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO जाने
इंटरमीडिएट के बारे में बताना है, इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से किया है, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं और क्या परसेंटेज है वो देखने को मिलेगा। पासिंग ईयर आपको बतानी है। ग्रेजुएशन के बारे में भी जानकारी देनी है कि ग्रेजुएशन जो है आपने झारखंड से ही किया है या झारखंड से बाहर से, वो जानकारी बतानी है। कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने मिले हैं, क्या परसेंटेज है और आपका जो अब पासिंग ईयर है वो क्या है वो बताएंगे। कोई कैंडिडेट अगर पीजी किया है तो ये ऑप्शनल में है, आप बता सकते हैं झारखंड से किया है या झारखंड से बाहर से, कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने मिले हैं, परसेंटेज ईयर आपको बतानी है। तो ये सब जानकारी देनी है। कोई अगर पीएचडी या एमफिल किया है तो एस करेगा, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बाकी जो टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है, जो भी आपने पास आउट किया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि वो आप पास है, जैसे 1 to 5 के लिए आपने जो चुना होगा वो पास है या अपेयरिंग है, वो जानकारी देनी है। बाकी आपने जो पास किया है तो किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस बोर्ड से किया है, वो आप जानकारी यहाँ पर देंगे या यूनिवर्सिटी का नाम आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी सेशन है वो जानकारी आपको देनी है। फुल मार्क्स बतानी है कि कितने का टोटल एग्जाम हुआ था, उसमें कितने मिले हैं, आपकी क्या परसेंटेज है वो बताएंगे और आपका जो भी पासिंग ईयर होगा वो जानकारी देनी है। वही कोई लेवल 2 के लिए यानी 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है तो उसमें जो क्वालिफिकेशन आपने दिया है वो पास है या अपेयरिंग है, उसके बारे में जानकारी देनी है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम बता सकते हैं। साथ में सेशन आपको बतानी है, साथ में कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने मिले हैं वो बताएंगे, आपकी परसेंटेज मिलेगी और पासिंग ईयर बतानी है। तो इस प्रकार डिटेल को फिल करना है, फिर सेव बाय नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें फोटोग्राफ देनी है, जिसका साइज 10 से 40 के बी होगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 40 के बी। तो फोटोग्राफ को यहां से सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर 10 से 40 के बी में अपलोड करना है। साथ में अगर आपने अपेयरिंग वाले कैंडिडेट होंगे तो अपेयरिंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा उससे आपको यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत है। जो अपेयरिंग वाले नहीं होंगे, वो पास कर चुके हैं, उनको ये तीसरा ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपने जो जानकारी दिया है उससे अच्छे से एक बार मिलान करें। कोई जानकारी गलत है तो आप उससे सुधार भी कर सकते हैं। जैसे जानकारी सही है तो यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिए इन दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है या एग्री करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर एडिट करना है तो एडिट माई एप्लीकेशन डाटा, जिस पर क्लिक करें। डिटेल सही है तो डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करना है। सेव एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एप्लीकेशन फी जितना भी लगता होगा वो जानकारी आपको मिलता है, उससे आपको देने की ज़रूरत है। आप चाहे तो इसका जो प्रिंट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपने डाटा को फिल किया है। अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिस पर क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। अभी थोड़ा सा पेमेंट में एरर देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं पेमेंट फेल हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ देर बाद भी आप डायरेक्ट लॉगिन कर जो आपको ये एप्लीकेशन नंबर और जो आपको पासवर्ड आपने सेट किया उसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ से अभी फिलहाल आप लॉग आउट हो जाएंगे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर आप पेमेंट को पूरा कर इसका प्रिंट लेकर अपने पास रख लेंगे। तो साथियों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जे टेट का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, हर एक जानकारी मैंने आपको बताया। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।